कई लोग सोचते हैं कि मेरे को कभी जीवन में सुख क्यों नहीं आता है, मेरे घर में धन क्यों नहीं आता है, मेरे घर में परेशानियां क्यों होती है, झगड़े क्यों होता है। मैंने बहुत सारे निवारण भी देख लिए, उपाय भी देख लिए, कई प्रकार का मंत्र तंत्र का इलाज भी कर लिया, पूजा पाठ भी करवा लिया, कुछ भी करूं तो कोई सुखी क्यों नहीं है। उनको पता नहीं है कि उनके घर में किसी न किसी प्रकार की मंत्र प्रयोग हवा में कर दी गई है, जो पूरे हवा में फैल गया घर में, उसको कोई नहीं निकाल सकता, दूसरा मांत्रिक तांत्रिक कभी नहीं निकाल सकता। किसी किसी घर पर तो जल में कुछ मिला के छड़क देते हैं, एक बार छड़क दिया घर पर आ गया, अब इसका तोड़ दूसरा लोग नहीं कर सकता। लेकिन अपने बच्चों पर कृपा करके परमात्मा ने हर प्रकार की दुष्क्रियाओं के लिए, हर प्रकार के संकट से मुक्ति के लिए विभिन्न प्राकृतिक चीजें दी गई है, जिसमें इतनी सारी बल है कि अगर आप उन प्रयोगों को कर लो तो आपके घर को संकट से मुक्त होने में एक क्षण भी नहीं लगता। ऐसे दैविक चीजें हजारों परमात्मा ने प्रकृति में दी है, जो मनुष्य समाज कोरोना जैसे बीमारी से भी मुक्त हो जाएं। कई जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार के इलाज दिए, मंत्र दिए। जो कर रहा है वो सुखी भी हो रहा है, जो नहीं कर रहा है वो अपने दुख में लीन है। तो इस प्रकार की ईश्वरीय शक्ति से आज मैं आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको घर में करोगे आपको डाउट है कि मेरे घर में किसी ने कुछ कराया है, कोई नज़र है, कोई बाधा है, कोई दुख है, कुछ भी नहीं हो, घर सुखी है तो भी ये कर सकते हैं। क्योंकि इसको करने के बाद घर में सर्वोत्तम सुखमय, पॉजिटिव और सर्वश्रेष्ठ बनता है। अगर आपको डाउट है कि मेरे घर पर किसी ने मंत्र तंत्र का बंधन कराया है, कोई नज़र है, कोई बाधा है, कोई दुख है, कुछ भी नहीं हो, घर सुखी है तो भी ये कर सकते हैं। क्योंकि इसको करने के बाद घर में सर्वोत्तम सुखमय, पॉजिटिव और सर्वश्रेष्ठ बनता है। अगर आपको डाउट है कि मेरे घर पर किसी ने मंत्र तंत्र का बंधन कर दिया, कोई टोना टोटका कर दिया, जादू मंत्र कर दिया, तो इसको करने के बाद अगर वो मंत्र तंत्र का टोटका हवा में घूम रहा, पानी से छटक दिया, कोई चीज़ में बांध दिया, तो वो चीज़ जो आपके घर के सामने अंदर गाड़ा हुआ है वो भी निष्प्रभावित हो जाएगा। जो हवा में किया है तो वो पूरी हवा साफ होकर के घर को सुख देने वाला बन जाएगा। पानी में छांट के किया है तो उसको भी ये निराकृत करके आपको पूर्ण रूप से दुख मुक्त कर देगा। इस प्रकार की क्रिया में मात्र 3 चीज़ों आपको उपयोग में लेनी है। ये 3 चीज़ों में एक तो मैंने कई बार आपको पहले भी बताया कि काली मिर्च ऐसी वस्तु है जिसको आप चबा करके कहीं भी चलो, रस को लेके तो आपके शरीर में एक कवच बन जाता है। उस कवच को शरीर पर धारण करके जाओगे, दुनिया में कहीं आपकी अहित नहीं होगी। काली मिर्च जैसी दिव्य मंत्र औषधि, जो भोजन कर लें तो विष को मारने वाली और भजन कर लें तो दुख को मारने वाली, काली मिर्च जैसी कोई औषधि दुनिया में नहीं। ऐसी अद्भुत औषधि काली मिर्च है। एक सूखा अदरक है, सौंठ भी सूखा पाउडर मिलता है, ये पाउडर भी मिलता है, अदरक को भी पाउडर कर सकते हैं। ये सूखा अदरक है। ये पीपल है, पीपल, ये पीपल है। इस पीपल को, काली मिर्च को, सूखे अदरक के पाउडर को या अदरक को पाउडर करने, तीनों को समान मात्रा में पाउडर कर लें। थोड़ा सा सफ़ेद या लाल गुगुल, दुकान में, पूजा के दुकानों में गुगुल बोलोगे तो मिलेगा। एक मिट्टी के कटोरे में, नया मिट्टी का कटोरा लें, रविवार हो या अमावस्या, उस दिन मिट्टी के कटोरे में थोड़ा सा आप बरास, पूजा दुकानों में मांग लें बरास कपूर। इस कपूर को आप थोड़ा सा उस मिट्टी के कटोरे में डाल के उस पर गुगुल डाल दें, अच्छे से जलने दें गुगुल को। अच्छा वो धुआं उठ के जलने लगे, गलने लगे, जोर से जलने लगे। कपूर थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो अच्छे से जलेगा। इसको करना है संध्या के टाइम में, 7 बजे से 8 बजे या 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के पहले नहीं करना है। रविवार को करें या अमावस को। इसको तीनों समान मात्रा में लिया, पहले आपने कपूर डाल के, गुगुल डाल के जलाया, उसके बाद इस पाउडर को उस पर डाला तो इसमें से एक धुआं उठने लगेगी। उस धुआं को पूरे घर में घुमा के, हर कमरे में घुमा के दिखाओ और पूरा दिखाने के बाद लाके हॉल में रख दो, उसको जलने दो। अगले दिन तक वो वहीं पड़ा रहने दो, पूरा धुआं घर में घूमने दो। जैसे ही ये धुआं, ये काली मिर्च, पीपल और सौंठ के, अदरक के पाउडर का धुआं जैसे ही घर में घूमेगा, कैसा भी कराया हुआ बंधन हो, मंत्र तंत्र टोटका हो, तंत्र टोटका हो, नजर हो, बुरी बला हो, सबका सब भागना ही है।
कोई हवा में कर दिया हो, पानी से छिड़क दिया हो, किसी को खिला पिला दिया हो, तो उसका प्रभाव भी खत्म होना ही है। ये दिव्य वस्तु आपके घर को सुख एवं समृद्धि से भरे, यही प्रार्थना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें।